यूलर फॉर्म। बहुत सारे लोग इसको यूलर को ऑयलर पढ़ता है। वी हैव रिप्रेजेंटेड कम्प्लेक्स नंबर इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है नहीं। एक्स प्लस आई वाई सिंपली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेगा बताइएगा? अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं, अलजेब्रिक, समझे ना। इसी को हम क्या पढ़े बताओ? मोड जेड, ठीक है नहीं। कॉस थीटा प्लस क्या पढ़े? आई साइन थीटा। और इसका नाम हमने क्या दिया बताओ? इसी को हमने क्या दिया नाम? पोलर फॉर्म दिया, ठीक है ना। इन द सेम वे सेम नंबर को एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑयलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑयलर फॉर्म, समझे ना। तो सबसे पहली बात कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुमको। यूलर फॉर्म लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को है जेड इक्वल टू लिखा हो छोटू, है ना, मोड जेड, ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? तो इसी को हम ऑयलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, है ना, मोड जेड ई टू दी पावर आई थीटा लिखा जाता है। वो होता है जीवो गरीब लग रहा होगा, हाँ तुम्हारा दिमाग करो सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? कह रहा है क्या? तो देखिए कह रहा है तो समझ लीजिए कहाँ से लिखाता है जो, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि ये इसको क्या बोलेगा बता, इसको क्या बोलेगा? ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म, है ना। ये कौन सा हो गया बता छोड़ो? ऑयलर फॉर्म। कौन सा हो गया? ऑयलर फॉर्म हो गया, है ना, ऑयलर फॉर्म, समझे? कोई दिक्कत? तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, अब तुम्हारा दिमाग अलाउ नहीं कराओगे सही कहाँ से आ गया, ठीक है नहीं, समझे ना। तो चलो देखो समझाते हैं कहाँ से आता है जो, ठीक है। समझने के लिए सबसे पहले तुमको एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा कि ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखते हैं छोटू, ठीक है नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सही नहीं, कोई दिक्कत? ये जब हम आपको लिमिट चैप्टर पढ़ाए होंगे तब एक्सपेंशन ही बताए होंगे, है ना, कि लिखते हैं क्या ई की बार एक्स एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सर अगर हम बात करें तुमसे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का भी एक्सपेंशन लिखा जाता है, और साइन एक्स का एक्सपेंशन जानते हो क्या होता है ना, एक्स माइनस एक्स 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लिखते हैं। सही नहीं, कोई दिक्कत है ना। अप टू कहाँ तक जाता है सबके सब बता छोड़ू? इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। क्या देखिएगा ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखा जाता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन एक्स के बारे में बात करें तो क्या लिखते हैं? एक्स माइनस एक्स के बार 3 है कि नहीं फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एंड सो ऑन, ठीक। अगर हम बात करें आपसे तो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है बताए छोटू? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 3 बाई क्या लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लिखा जाता है ना। सिमिलरली अगर हम आपसे बात करें कॉस एक्स का एक्सपेंशन, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखा जाता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ वही माइनस आएगा, इसके बाद क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना, प्लस डॉट 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 लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे साइन एक्स के बारे में, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है बताइएगा? एक्स माइनस एक्स के पावर 3 बाई कितना लिखोगे? 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर कितना? 5 बाई 5 फैक्टोरियल, सही है ना। उसके बाद फिर क्या लिखते थे बताइएगा? माइनस एक्स टू द पावर क्या लिखा जाता है? 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखते हैं। हाँ अल्टरनेट साइन चलता है, अल्टरनेट साइन चलता है, सही है ना, कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर लेते हैं? ई के पावर आई थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसके एक से बार क्या रखा जाएगा बताइएगा? आई थीटा रखा जाएगा। देखो ना एक से बार कौन आ गया? आई थीटा आ गया, तो एक से बार क्या रख दो? आई थीटा रख दो, तो कितना आ गया बता छोटू, है ना, आई थीटा प्लस क्या लिखोगे बता छोटू? आई थीटा, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख दें, देखिएगा यहाँ रखिएगा तो कितना? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 टा स्क्वायर बाई क्या लिखा जाएगा? 2 फैक्टोरियल माइनस, है ना, क्या लिखोगे? आई बाई कितना हो गया बता छोटू? थीटा क्यू बाई कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, देख लीजिए
सही है, देख लो तो सही है। बोलो किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लो यहाँ तक, ठीक है नहीं। अगर आगे भी थोड़ा सा लिखना चाहोगे तो अगला टर्म क्या लिखाएगा बता छोटू, बोलो। हाँ, थीटा टू द पावर 4 बाई कितना लिखोगे 4 फैक्टोरियल। फिर आगे लिखना चाहोगे तो क्या लिखाएगा प्लस हो जाता है। सही रहे, इसमें से इकट्ठा कर रहे हैं टर्म्स को। तो देखिए cos x में देखो कौन कौन दिखा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एंड सो ऑन, है ना। देखो यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। इसको हम लिख देते छोटू, इसको इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो इकट्ठा कर लें। फिर आगे देखिए कितना आगे बताओ छोटू, बोलो। थीटा टू द पावर 4 बाई क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाकी रिमेनिंग टर्म को लिखो। रिमेनिंग टर्म कौन कौन सा बचाओ बताइएगा, बोलिएगा। बोलो छोटू क्या क्या बचाओ, बोलो ना। आई अगर कॉमन लेते हैं तो, अरे आई यही सब में बचा हुआ है ना भाई। तो अगर आई कॉमन लेकर लिखे तो कितना लिखाएगा बताइएगा, बोलिए। थीटा माइनस कितना लिखाएगा बताओ, बोलो। थीटा 3 बाई क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा बोलिएगा। थीटा 5 बाई क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल, है ना। डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझिएगा, देखिएगा, है ना। अब देखिए किसका एक्सपेंशन है बताइएगा। देखिए किसका एक्सपेंशन है, कॉस थीटा का है, यानी कि इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते बताओ छोटू, कॉस थीटा। और इसको क्या लिख सकते बताओ, आई साइन थीटा हो गया, नहीं आई साइन थीटा हो गया, समझा कि नहीं। यानी कि ई के पावर आई थीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समझा कि नहीं। यानी कि ये वाला जो टर्म देख रहे हो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ, ई के पावर आई थीटा लिख सकते हो ना। इसीलिए इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं। सर कन्वर्ट इन यूलर फॉर्म, इन यूलर फॉर्म, समझा कि नहीं, समझे ना। कुछ कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं उसको क्या करना आपको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या देखिएगा, जेड इजकल टू लिख देते छोटू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस क्या लिखा जाता आयोटा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, मोड जेड। तो मोड जेड कितना आ गया बताओ तो छोटू √2। मोड जेड कितना हो गया √2 हो गया। कोई कष्ट। फिर अब हम क्या निकालेंगे बताओ छोटू, बताओ। आर्गूमेंट ऑफ जेड, थीटा जो होता है वो आर्गूमेंट ऑफ जेड या तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड लीजिए एज यू विश, ठीक है नहीं क्या दिमाग में। चलिए आ जाइए हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड देखिएगा क्या लिखते हैं, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स लिखा जाता है ना। tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, यानी कि कितना आ गया बताइएगा, बोलिए π/4 आ गया। अब इसको यूलर फॉर्म में किस तरह से लिखेगा, तो जेड इजकल टू कितना आ गया, माना क्या लिखते हैं, मोड जेड ई टू दी पावर क्या लिखा जाता है आई थीटा लिखते हैं ना। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ छोटो, बोलो। मोड जेड कितना है बताइएगा √2। तो √2 लिख दीजिए, ई के पावर आई थीटा, थीटा कितना देखो तो π/4 हो गया, आंसर आ गया। हाँ तो वही चीज़ नहीं लिखा हुआ है, अरे इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ई के बार आई थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखो तो फिर से सिंप्लीफाई करो तो यही आ जाएगा, है ना। तब सिर्फ तरीका चेंज हो रहा, फैशन चेंज हो रहा, बाकी है वही चीज़। फैशन चेंज होता है, बाकी है वही चीज़। यहाँ लिख देते हैं माइनस, तो माइनस लिख देते हैं कौन से क्वाड्रेंट में बताइएगा, कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया बताइएगा, बोलिएगा पाई माइनस π/4, यानी कितना आ गया 3π/4। क्यों लिखेंगे पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए। तो इसको अगर हम यूलर फॉर्म में बात करें तो क्या लिखा है बताओ, जेड इजकल टू क्या लिखोगे, मोड जेड √2, ठीक है ना, ई टू द पावर क्या लिखोगे आई 3π/4 आंसर, सही है ना। अगर ये थोड़ा सा और चेंजेज अगर आपसे ला देते कहते जेड इजकल टू -1 माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड दोनों इक्वल होता है। लेकिन अगर हम थर्ड और फोर्थ में चले जाएंगे तो थोड़ा चेंजेज आता है, नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड क्या लिखते हैं, माइनस थीटा के, माइनस अल्फा के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें किस क्वाड्रेंट में छोटो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या लिखते हैं, -π माइनस अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें आर्गुमेंट ऑफ जेड तो चेंज आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं 2π माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं π प्लस अल्फा लिखते हैं ना। तो चलिए आ जाइए, तो देखिए आपको इसको रिप्रेजेंट करने का तुम्हारी मर्जी, प्रिंसिपल वैल्यू लो चाहे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड लो, दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा, है ना, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। चलिए आ जाइएगा, तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो बताइएगा कौन से क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोड जेड वही आएगा √2 आएगा, है ना। तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया बताइएगा, tan इनवर्स बाई एक्स, यानी कितना आ गया बताइए 1, दैट इज इक्वल टू कितना लिखोगे, बोलो π/4 हो गया। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाएगा बताओ छोटो, बोलो आर्गुमेंट ऑफ जेड। इनफैक्ट ये अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू नहीं, अल्फा इजकल टू, समझे ना,
आर्गुमेंट ऑफ जेड और क्या लिखा बता छोटो बोलो, पाई प्लस कितना हो गया पाई बाई 4, यानी कितना आ गया 5 पाई बाई 4, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते बताइए मोड जेड यानी कि √2 है ना, ई टू द पावर क्या लिखोगे आई 5 पाई बाई 4, आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझ में आया है ना। ये अगर चेंजेस ला देते यहाँ पे कर देते 1 माइनस आयोटा, जेड इक्वल क्या लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है नहीं। तो 4th क्वाड्रेंट क्या लिखाएगा 2 पाई माइनस अल्फा यानी कि 7 पाई बाई 4, यानी क्या लिख सकते बताइए बोलिए छोटू है ना, इसको क्या लिख सकते बताओ बोलो, जेड इक्वल कितना हो जाएगा √2 ई टू द पावर क्या लिखोगे आई 7 पाई बाई 4, हो गया खत्म हो गया कहानी। समझ प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखा है क्या जगह बताओ, √2 ई टू द पावर कितना हो जाता बताइए माइनस आई पाई बाई 4, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई। ये देखो एक सिंपल सा यूज तुमको समझाते हैं, ये देखो तुमको हम कह देते हैं जेड इक्वल टू लिखा हो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √3i इंटू माइनस रूट माइनस आई, सही है ना। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करने में पसीना नहीं छूट जाएगा, चलो 2 गो है तो कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गो है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि जोड़ ले, तो कैसे जुटा जाएगा देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना बताओ है ना, तो क्या लिख सकते इसको √2 1 प्लस यानी कि ई के पावर कितना लिखा गया आई पाई बाई 4, सही है। फिर इसके लिए क्या लिखेगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, ई टू द पावर क्या लिखोगे बताओ आई है ना, कितना लिखोगे बताओ पाई बाई 3 लिखाएगा ना, प्लस क्या लिखते इंटू कितना हो गया बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 इंटू ई टू द पावर कितना लिखोगे, कौन से क्वाड्रेंट में है 3rd क्वाड्रेंट में, तो 3rd क्वाड्रेंट में क्या लिखेगा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 हो गया। अब देखो सब मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बताओ छोटो बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया बताइए 4√2 इंटू ई टू पावर क्या लिखोगे आई, सारा एंगल ऐड हो जाएगा बोलो पाई बाई 4 प्लस क्या लिखोगे पाई बाई 3 प्लस कितना हो गया 7 पाई बाई 6, हो कि नहीं हो गया बताइएगा। तो क्या इसको ऐड करना आता आपको, ऐड कर लीजिए 4√2 ई टू द पावर क्या लिखोगे आई है ना, एलसीएम कितना हो गया बताइए 12, और यहाँ पे क्या लिखोगे 3 पाई प्लस कितना आ गया छोटो 4 पाई प्लस कितना लिखोगे 14 पाई, हो गया। यानी कितना लिखो बताओ बोलो 4√2 ई टू द पावर आई, तो 21 पाई बाई क्या हो गया 12, काट दो तो 7 बाई 4 हो गया, यानी कितना आ गया बताइए 4√2 ई टू द पावर आई, ठीक है नहीं 7 पाई बाई 4। अब इसको क्या करते हैं कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4√2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म बताइएगा, हाँ कॉस कितना लिखा गया 7 पाई बाई 4 प्लस क्या लिखोगे आई साइन 7 पाई बाई 4। अब कॉस 7 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालने आता है ना भाई, हाँ तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4√2 ठीक है नहीं, कॉस 7 पाई बाई 4 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, कॉस क्या लिख सकते हैं इसको बताइएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसको क्या लिख सकते बताओ छोटो बोलो, आई साइन क्या लिखा जाएगा बताइएगा 2 पाई माइनस कितना हो गया बताइएगा पाई बाई 4 हो गया, बोलो सही है कोई दिक्कत है। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में हो गया 4th में, अब 4th में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कितना लिखा के बताइए 4√2 इंटू कितना लिखोगे बताओ कॉस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ आई साइन कितना लिखोगे पाई बाई 4, यानी कितना आ गया 4√2 इंटू कितना लिखो छोटो 1/√2 माइनस कितना हो गया 1/i√2, यानी कितना कट गया, यानी कि 4 इंटू कितना लिखोगे 1 माइनस आई, आंसर आ गया। तो क्या मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके तुमको लिखना है, ठीक है नहीं समझे ना। तो देखते हैं कितना लोग मल्टीप्लाई करके लिख पाता है, ठीक है देखिएगा सब लोग है ना। हम लिख देते हैं इस तरह से छोटू जेड इक्वल टू लिख देते है ना कॉस θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू ठीक है नहीं कॉस θ2 प्लस आई साइन θ2 इंटू कॉस θ3 प्लस आई साइन θ3 इंटू ठीक है नहीं कॉस θ4 प्लस आई साइन θ4। अब हम सब कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करो, लिख पाओगे बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। देखो पापड़ क्यों बोलेंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, मैग्नीट्यूड 1 है ना, यानी कि इसको पोलर है ना यूलर फॉर्म में क्या लिखेगा बताइए ई टू द पावर कितना हो गया आई θ1 लिखोगे ना,
और ये जो लिखा हुआ कितना लिखा गया बताओ, ई स्क्वायर कितना हो गया आई थीटा 2, ये भाई आई थीटा 2 लिखा हुआ है ना, और वो क्या लिखा हुआ था छोटो बोलो, ई टू बार कितना लिखा हुआ आई थीटा 3 इन टू बार क्या लिखा हुआ है आई थीटा 4 लिखा हुआ है, बोलो हाँ ये लिख करोगे, समझा ना। यानी कि देखो सेम बेस द पावर ऐड हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते बताओ ई के पावर कितना लिखा गया आई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 हो गया। यानी कि इतना मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा बताओ, इसको फिर से लिखोगे तब बोलो कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो गया थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस क्या लिखा जाएगा बताइए आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस कितना हो गया थीटा 4 हो गया। समझे कि नहीं समझे, बस हो गया और क्या, तो है ना। तो देखो कितना बड़ा एप्लीकेशन है, इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना संभव नहीं था, लेकिन ले हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक है नहीं समझे ना। हाँ हो गया, मल्टीप्लाई करके लिखा गया ये सिंपल फॉर्म में, सही है ना। तो यूलर फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है नहीं। कितना आया आई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 आया। यदि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 4 सबके सब इक्वल होता, अगर थीटा 1 इजिकल टू थीटा 2 इजिकल टू थीटा 3 इजिकल टू थीटा 4 होता तो क्या लिखा था बताओ। हम मान लेते हैं कि थीटा 1 इजिकल टू क्या था थीटा 2 था, थीटा 3 इजिकल टू कौन सा था थीटा 4 था, यानी कि सेम नंबर को कितना बार गुना किया गया 4 बार, है ना। जिसका हम सबको हम क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए थीटा मान लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते जेड बराबर बताइएगा बोलिए ई के पावर कितना लिखा जाता आई 4 थीटा लिखा था। लेकिन आइए अगर थीटा अगर एंट होता, अगर हम इसको कहाँ तक कर देते पता छोटो अप टू एन तक कर देते, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आता एन थीटा नहीं आता, यानी कि यहाँ पे लिख सकते थे जेड के पावर एन का वैल्यू कितना आता है ई के पावर आई एन थीटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग तुम्हारा आसानी से एक्सेप्ट कर लो चीज़। यहाँ पे जेड इजिकल टू लिख देते कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई, है ना, इंटू कर लो, इंटू लिख देते कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई कर लेते हैं छोटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, समझ रहे हो ना। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा, तो क्यों उतना करेंगे भाई, हम तो डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। कैसे, जेड इजिकल टू क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते बताओ ई के पावर आई थीटा 1, है ना, उसको क्या लिख सकते बताओ ई के पावर आई थीटा 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया ई के पावर आई थीटा 3 इंटू कितना लिखेगा ई के पावर आई थीटा 4। कहाँ 3 है, अरे 3 नहीं है भाई 4 है यहाँ पे, सही है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, यानी कि देखिएगा सेम बेस द पावर ऐड हो जाता है, क्या लिखो बताओ ई के पावर आई थीटा 1 प्लस कितना हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 3 माइनस कितना हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या गलत बात कर रहे हैं, या डिवीजन करने से ही बच जाओगे। इवेल्युएट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इवेल्युएट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना। तो कैसे इसको इवेल्युएट करोगे, सही है, देखिएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म में हम बताए थे कि बीच में क्या होना चाहिए प्लस, दोनों टर्म क्या होना चाहिए पॉजिटिव, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर दिया है, देखो तो माइनस कर दिया है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बता छोड़ो 1 प्लस बोलिएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि कॉस माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, सही है ना। चलिए इसको यूलर फॉर्म में लिखिए, तो 1 प्लस कितना हो गया ई के पावर कितना लिखोगे आई थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा होगा बताओ 1 प्लस ई टू द पावर कितना हो गया माइनस आई थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, ठीक है नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थी, है ना, 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हो, देख लो सही है ना। थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें छोटू तो 1 प्लस ई टू द पावर कितना हो गया आई थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, देख लो सही है। एलसीएम में रह लेंगे तब, यानी कि देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बच गया बताओ ई टू द पावर आई थीटा, और ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू मतलब क्या होता है बताओ कॉस थीटा प्लस क्या हो गया आई साइन थीटा। फिर से इफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू
कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, है ना, डॉट 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 कॉस n थीटा प्लस साइन n थीटा इजकल टू 1 इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पहले बात मेरा हथियार क्या है, यूलर फॉर्म। तो देखो इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना लिखा गया बताए, e के बार आई थीटा इंटू क्या लिखोगे, e टू द पावर कितना हो गया i2 थीटा इंटू e टू द पावर आई के लिखोगे, e टू द पावर आई कितना हो गया 3 थीटा, ठीक है नहीं, डॉट 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 अप टू कहाँ तक ये e टू द पावर आई n थीटा इजकल टू कितना हो गया e टू द पावर आई 2n पाई। समझा कि नहीं समझा? 1 है भाई, 1 कहाँ मिलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो 2n पाई लिखो। अब देखिएगा सेम बेस द पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यानी क्या लिख सकते बताइए, ई के पावर कितना लिखोगे बता छोटू, ओलो आई थीटा प्लस कितना हो गया आई थीटा 2 नहीं प्लस आई थीटा 3 डॉट 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 कितना लिखाएगा आई एन थीटा इजकल टू कितना लिखोगे बताओ ई टू द पावर आई 2n पाई। सही है, कोई कष्ट? चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है तुमको, आई थीटा कॉमन दिख रहा है, तो ई टू द पावर आई थीटा हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले तो क्या लिखाएगा ई के पावर कितना लिखाएगा बताओ छोटू, बोलो सर, है ना, इसको क्या लिख सकते बताओ छोटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना लिखाएगा n लिखाएगा। समझे कि नहीं, इजकल टू कितना हो गया ई के पावर आई बोलिएगा 2n पाई। सही है, बोलो। अब देखो ये सम ऑफ n नेचुरल का फॉर्मूला नहीं आ गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते बताओ ई टू द पावर आई थीटा, है ना, इंटू क्या लिख सकते बताइएगा n इंटू एन प्लस 1 क्या लिखोगे 2 इजकल टू कितना आ गया ई टू द पावर बोलो छोटू 2n पाई। आया कि नहीं आया बोलो, तो समझा कि नहीं समझा? समझा, यानी कि देखो बेस सेम तो पावर सेम, यानी कि यहाँ से कंपेरिजन अगर करते आई चल रहा था ना, आई छूट गया, तो अगर कंपेरिजन करते हैं देखिए ई आई, तो यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते बताओ थीटा n 2n प्लस 1/2 इजकल टू कितना लिखाएगा बताओ n पाई। सही है, यानी कि यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा 4n पाई डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 आंसर। समझा ना? सिंप्लीफाई cos π/3 प्लस आई साइन π/3 डिवाइडेड बाई cos π/6 माइनस आई साइन π/6। समझा ना? अब कोई बच्चा क्या करता है cos π/3 का वैल्यू निकालता उसको रखता, अरे cos 3 का वैल्यू सबका वैल्यू रखने के बाद इसको है ना सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करता, तो हम कहेंगे तू एक cos π/3 प्लस आई साइन π/3, ये बेचारा है कुछ नहीं दिक्कत कर रहा है ना, लेकिन नीचे वाला हमको परेशान कर रहा है, बीच में क्या नहीं चाहिए था प्लस, लेकिन काला दिया माइनस, यानी कि माइनस साइन बेकार है, यानी क्या लिख सकते हो बता छोटू कॉस क्या लिख सकते हैं बताइएगा माइनस π/6 प्लस आई साइन क्या लिख सकते हो माइनस π/6 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको वायलर फॉर्म में क्या लिखेगा बताइएगा ई टू द पावर कितना आ गया आई π/3 डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे ई टू द पावर आई माइनस π/6। आगे कि नहीं आगे बोलो। सही है, अब देखो सेम बेस द पावर क्या होता है ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सेम बेस द पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखाएगा ई के पावर आई π/3 प्लस आई π/6 और π/3 प्लस π/6 कितना होता है π/2, यानी क्या लिखाएगा बताइएगा ई टू द पावर आई कितना आ गया π/2। ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन find the value of, then find the value of, ठीक है ना, cos a प्लस आई साइन a इंटू cos b प्लस आई साइन b, है ना, इंटू cos c प्लस आई साइन c। अच्छा रुको, अल्लाह नहीं, सही है ना, कोई दिक्कत है? अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे कीजिएगा
इसका हमको वैल्यू निकालना, देखिएगा है ना। क्या कह रहा है बता छोटू, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको हम कैसे बताइएगा, e टू द पावर आई ए इंटू ई टू द पावर क्या लिखोगे आई बी इंटू ई टू द पावर कितना हो गया आई सी। सेम बेस से पावर ऐड हो जाता है, यानी क्या लिखोगे ई टू द पावर कितना आ गया आई इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ई टू द पावर आई और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है पाई, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी इसको हम कर सकते हैं ई टू द पावर, हाँ सॉरी इसको हम कर सकते हैं, बताइएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, साइन पाई कितना हो गया 0 -1। मल्टीप्लाई करने से बेहतर क्या है ना।